देव के शरीर के सभी घाव आश्चर्यजनक रूप से दिखाई देने वाली गति से भर गए। लगभग तुरंत ही देव की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। वह कांप उठा, उसके कपड़े बिखर गए और उसने नए कपड़े पहन लिए। उसके लंबे बालों पर लगा ताज़ा खून पूरी तरह से झाड़ दिया गया था और उसके काले बाल बिना हवा के लहरा रहे थे, बेहद शैतानी लग रहे थे। इस क्षण उसका पीला रंग हमेशा की तरह गुलाबी हो गया। उसकी चोटें ठीक हो गईं, लेकिन देव यहीं नहीं रुका। वह अद्भुत रक्त की धुंध, अत्यंत घनी, अभी भी उसे निगल रही थी। ये रक्त की धुंधें देव के शरीर में मूल रूप से समाहित होने के बाद एक गांठ का निर्माण करती थीं, मानो किसी चरम सीमा पर पहुंच रही हों, और देव को निगलना जारी रखने के लिए इस गांठ को पूरी तरह से तोड़ना पड़ा। लेकिन इस क्षण जब गांठ प्रकट हुई, देव ने तुरंत उस बिजली का उपयोग किया जिसे उसने अभी अभी निगला था, सीधे उस गांठ को भेदने के लिए, और शेष रक्त की धुंध लगातार उसके द्वारा अवशोषित होती रही। और इस अवशोषण के साथ देव की भौतिक आभा और भी प्रबल होती गई। इसके अलावा अवशोषण के दौरान बिजली के भीतर की विनाशकारी आक्रमण शक्ति पूरी तरह से अलग हो गई और देव के दांतियन में छिप गई। यह वह बिजली थी जो बिजली के गुण वाले क्लोन को संघनित करने के लिए आवश्यक थी। एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारना। इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति से वह अपने शरीर को कठोर भी बना सकता था और एक क्लोन को संघनित भी कर सकता था। देव ने 1000 रक्त क्रिस्टलों को तुरंत निगल लिया। इसके बाद यह 2000, 3000, 4000 हो गया। अगली सुबह तक बिजली के पर्दे के भीतर देव की आंखें आखिरकार खुल गईं। धमाका! उसके शरीर से पहले से कहीं ज्यादा तेज आभा निकली। यह उसकी शारीरिक मार्शल आर्ट साधना की आभा थी जो ड्रैगन गॉड लोक के प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, और यह चरम शिखर था। यही उसकी असली शारीरिक मार्शल आर्ट साधना थी। और प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मायावी साधना अभी भी ड्रैगन देव लोक मध्य चरण के शिखर पर थी, लेकिन यह भी चरम पर पहुंच गई थी। इस दिन देव ने 7800 रक्त क्रिस्टल खा लिए। उसका क्लोन अभी तक संघनित नहीं हुआ था और उसकी भौतिक साधना अभी तक ड्रैगन देव लोक मध्य चरण तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि अगर यह सामान्य समय होता तो इन 7800 से ज्यादा दानव शिशु स्तर के रक्त क्रिस्टलों को निगलने में शायद कम से कम कई साल लग जाते। लेकिन इस समय इस क्लेश बिजली की मदद से देव ने इसे सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया था। पर्याप्त रक्त क्रिस्टल नहीं खाए गए, पर्याप्त क्यूई और रक्त नहीं। मेरे शरीर ने सफलता नहीं पाई है और मेरे क्लोन ने संघनित नहीं किया है। देव निराश नहीं हुआ, बल्कि वह कुछ हद तक खुश था। यह अफसोस की बात है, मुख्य कारण यह है कि क्लेश बिजली बहुत कम है, केवल एक बोल्ट है। अगर मेरे पास 100 झांग लंबी क्लेश बिजली का एक और बोल्ट होता तो मेरी भौतिक साधना ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण तक पहुंच सकती थी और मेरा पहला क्लोन भी संघनित हो सकता था। देव की आंखें चमक उठीं, संत की खोपड़ी के लिए उत्साह से भर गईं। केवल संत की खोपड़ी प्राप्त करने पर ही ऐसी क्लेश बिजली प्रकट हो सकती है। इस समय संत की खोपड़ी की तलाश में देव का उद्देश्य उसकी रैंकिंग से गौण था। उसकी मुख्य आवश्यकता यह क्लेश बिजली थी। इसके अलावा देव की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी हथेली घुमाकर संत की खोपड़ी निकाल ली। वे हड्डियां यहाँ हमारी भ्रामक साधना को बढ़ा सकती हैं, इसलिए इस संत की खोपड़ी भी ऐसा कर सकती है। यह अनुमान देव के मन में तब से था जब से वह इस क्षेत्र में आया था, और यही एक महत्वपूर्ण कारण था कि उसने देखा कि 10 महासंप्रदाय संतों की खोपड़ियों की संख्या के आधार पर रैंकिंग निर्धारित करते थे। देव के विचार में इस संत की खोपड़ी निश्चित रूप से रैंकिंग निर्धारित करने जितना आसान नहीं था। यहाँ भी ऐसा ही था और निकालने पर भी ऐसा ही होगा।
खोपड़ी पर टिमटिमाते प्रतीक को देखकर देव ने एक गहरी सांस ली, अपनी खोपड़ी थपथपाई और उसका दिव्य नेत्र तुरंत प्रकट हो गया। जैसे ही दिव्य नेत्र प्रकट हुआ, देव ने तुरंत इस रून से एक गहरे बैंगनी रंग का धागा, एक कांटे जैसा, निकलता हुआ देखा। इसी क्षण देव की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत 2 साधना हड्डियां निकाल लीं। इन 2 साधना हड्डियों पर भी बैंगनी धागे तैर रहे थे, जो देव और अन्य हड्डियों से जुड़े थे, लेकिन ये धागे संत की खोपड़ी पर लगे धागे जितने गहरे रंग के नहीं थे। इस समय साधना की हड्डियां और संत की खोपड़ी एक साथ प्रकट हुईं, मानो उन्होंने एक दूसरे को महसूस कर लिया हो। और संत की खोपड़ी के प्रतीक पर गहरे बैंगनी रंग का कांटेदार धागा सचमुच अपने आप हिल गया। इसने धागों को सीधे दोनों साधना की हड्डियों पर फंसा दिया। बस इस क्षण देव का शरीर जोर से कांप उठा। उसे लगा कि उसकी मायावी साधना ने सीधे ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण में पहुंचकर एक सफलता प्राप्त कर ली है। उसकी भौतिक साधना और मार्शल आर्ट साधना दोनों ने एक साथ सफलता प्राप्त की। और तो और अंतिम चरण में सफलता के क्षण में भी यह रुका नहीं, शिखर तक पहुंचने से पहले रुका। जैसा कि अपेक्षित था, देव मुस्कुराया। उसी समय फीनिक्स संप्रदाय और अन्य लोग भी वहां पालथी मारकर बैठे थे। चूंकि देव साधना कर रहा था, वे अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए ऊब के कारण वे केवल साधना करके ही समय बिता सकते थे। जैसे ही संत की खोपड़ी का धागा साधना की हड्डी के धागे से जुड़ा, सभी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मेरी शक्ति फिर से बढ़ गई। मैंने सफलता प्राप्त की, मैंने सफलता प्राप्त की। हाँ, इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मेरी शक्ति ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। मैं पहले सिर्फ ड्रैगन कोर क्षेत्र का शिखर था, लेकिन अब मेरे पास वास्तव में ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण जितनी शक्ति है। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ हम ही बेहतर हुए हैं या सभी बेहतर हुए हैं? क्या इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसा काल है जहां शक्ति में सुधार किया जा सकता है? संप्रदाय के वरिष्ठों ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सचमुच ऐसा होता तो वे हमें जरूर आगाह करते। शायद सिर्फ हम ही अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। चर्चाओं के बीच सबकी नजर देव पर पड़ी। वे मूर्ख नहीं थे और समझते थे कि उनकी शक्ति बिना किसी कारण के नहीं बढ़ सकती। अगर कोई कारण था तो वह देव से जुड़ा होगा, या यूं कहें, यह देव को प्राप्त संत की खोपड़ी से संबंधित था। लेकिन फिर एक नया सवाल उठा, अगर संत की खोपड़ी सचमुच शक्ति बढ़ा सकती थी तो संप्रदाय के वरिष्ठों को इसका अनुभव पहले क्यों नहीं हुआ? हालांकि 3000 साल पहले संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग सभी वरिष्ठों की मृत्यु हो गई थी, फिर भी कुछ ही बचे थे और उन्होंने संप्रदाय को संप्रदाय प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ बताया। उनके लिए इस बात को छिपाना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि सुबलियाओं के पास कोई खास तरीका था? यह सोचकर हर कोई यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि सुबलियाओं दिन ब दिन रहस्यमय होता जा रहा है। एक अनजान कनिष्ठ से फीनिक्स संप्रदाय को 9वें दर्जे के संप्रदाय से वर्तमान 6ठे दर्जे के संप्रदाय तक ले जाते हुए यहाँ तक कि वन ब्लेड पैलेस और वानबाओ मंडप जैसी महान शक्तियों से चिपके हुए, और यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज का भी उससे कुछ संबंध था। भले ही उसने 5 महासंप्रदायों को नाराज किया हो, फिर भी वह अच्छी तरह से जी रहा था। ध्यान से सोचने पर यह फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में एक किंवदंती था। वन ब्लेड पैलेस भी उस समय एक किंवदंती था, लेकिन वह अत्यधिक शक्ति वाली एक दबंग किंवदंती थी। जहां तक फीनिक्स संप्रदाय की बात है, वह जमा हुई लाशों और खून की नदियों से भरी एक खूनी किंवदंती थी। कई लोगों ने कभी अनुमान लगाया था कि क्या फीनिक्स संप्रदाय अगला वन ब्लेड पैलेस बनेगा, या फिर
उसे पार कर जाएगा। ठीक इसी समय प्रकाश का पर्दा गायब हो गया और देव का दुबला पतला शरीर सबके सामने प्रकट हो गया। ठीक हो गए। केतन ने तुरंत देखा तो पाया कि देव ने सफेद लबादा पहन लिया था, उसके बाल लहरा रहे थे और उसका पूरा शरीर हवा की तरह सुंदर लग रहा था। वह सचमुच एक राक्षस है। उसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि अगर वह मरा नहीं भी होता तो भी वह आधा मरा हुआ होता, फिर भी वह इतनी जल्दी ठीक हो गया, केतन ने मन ही मन सोचा। बाकी लोग भी हैरान थे। तार्किक रूप से इतनी गंभीर चोटों के साथ भले ही उसने ढेर सारी दवाइयां खा ली हों, फिर भी उसे ठीक होने में कुछ समय लगना चाहिए था, है ना? लेकिन देव सिर्फ एक दिन में चोट लगने से पहले जैसा ही था। अगर उन्हें पता चलता कि देव न केवल अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गया है, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई है, तो कौन जाने वे क्या सोचते। इससे पहले देव ने सभी का दृश्य अवरुद्ध करने के लिए एक बिजली अवरोध का उपयोग किया था, ताकि उन्हें पता न चले कि ये रक्त क्रिस्टल क्यूई और रक्त को बढ़ा सकते हैं। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में फीनिक्स संप्रदाय के अलावा केवल समीक्षा और कविशा ही इस मामले के बारे में जानते थे, और देव ने उन्हें कुनपेंग पवित्र शरीर देने का साहस किया क्योंकि उसके पास यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि वे इसके बारे में किसी और से कभी बात न करें। यह कहा जा सकता है कि क्या क्यूई और रक्त शारीरिक साधना को बढ़ा सकते हैं और जीवन काल बढ़ा सकते हैं। जो कोई भी देव जानना चाहता है वह जान जाएगा, जो कोई भी देव नहीं जानना चाहता है वह नहीं जान पाएगा। यहाँ तक कि फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य समीक्षा और कविशा अगर देव कुनपेंग पवित्र शरीर को पुनः प्राप्त करना चाहते तो उन्हें बस एक पल लगता। उनकी यादें देव द्वारा आसानी से मिटा दी जाती और यह सब ऐसे माना जाता जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो। चलो चलें। देव ने अपनी बात खत्म की, केतन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सौम्य लग रही थी, लेकिन केतन की आंखों में उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि देव उसे चेतावनी दे रहा था और साथ ही यह भी इशारा कर रहा था कि शुक्र है कि उसने देव की चोट का फायदा उठाकर उस पर हमला नहीं किया। अगर वे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर होते तो केतन बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं होता, लेकिन इस समय हर लिहाज से वह देव का कोई मुकाबला नहीं था। एक समझदार व्यक्ति होना ही सबसे अच्छा था जो जानता हो कि कब अनुकूलन करना है। पलक झपकते ही 6 दिन और बीत गए। सभी को इस जगह पहुंचे पूरे 10 दिन हो चुके थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलने और सभी को टेलीपोर्ट किए जाने में अभी 20 दिन बाकी थे। हालांकि देव और अन्य लोगों को केवल एक संत की खोपड़ी ही मिली थी। केतन और अन्य लोग चिंतित नहीं थे। वैसे भी वे पहले ही देव द्वारा बंदी बना लिए गए थे, इसलिए अगर उन्हें संत की खोपड़ी मिल भी जाती तो वह उनकी नहीं होती। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि जेड वॉयड पैलेस के दूसरे सदस्य कुछ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा सामान्य तौर पर यहाँ 10 दिन रहकर एक संत की खोपड़ी प्राप्त करना पहले से ही बहुत भाग्यशाली था। पिछली संप्रदाय प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में संतों की खोपड़ियां आमतौर पर केवल अंतिम विस्फोट के दौरान ही प्राप्त होती थीं। लेकिन जब वे चिंतित नहीं थे तब भी देव बेहद चिंतित था। उसे संत की खोपड़ी की नहीं बल्कि संत की खोपड़ी प्राप्त करने से उत्पन्न होने वाली क्लेश बिजली की चिंता थी। इस समय अगर उसे क्लेश बिजली का एक और बोल्ट मिल जाए तो उसकी शारीरिक साधना और मार्शल आर्ट साधना दोनों ही सफल हो जाएंगी। तब उसे जो शक्ति प्राप्त होगी वह अथाह होगी, एक अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक पहुंच जाएगी। पहला क्लोन प्रकट होने के बाद और मुख्य शरीर के साथ उसके विलय के बाद बिना शारीरिक साधना के भी देव को विश्वास हो गया कि वह केतन जैसे छद्म सम्राट साम्राज्य को तुरंत मार सकता है। और अगर वह अपनी शारीरिक साधना को और एकीकृत कर लेता
तो देव को पूर्वी पूर्वज के क्लोन से लड़ने का भी आत्मविश्वास था। इस चिंता के बीच 2 दिन और बीत गए और आखिरकार वह अवसर आ ही गया। सफेद कंकालों का एक पहाड़ जैसा ढेर फिर से प्रकट हुआ और इस अस्थि पर्वत के पास 4 शक्तियां एक दूसरे का सामना कर रही थीं। इन 4 शक्तियों के बीच देव को जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। पहली शक्ति कोई और नहीं बल्कि विशाल द्वीप था। इस बार विशाल द्वीप का नेतृत्व एक महिला कर रही थी। यह महिला दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी ऊंचाई 2 मीटर तक पहुंच गई थी, जिससे वह थोड़ी बेढंगी लग रही थी। इस महिला के पीछे 200 से ज्यादा लोग चल रहे थे। दूसरी शक्ति वर्धन परिवार थी, जिससे देव एक बार लुझू के द्वार पर मिला था। उनका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से वर्धन परिवार के युवा गुरु चिराग कर रहे थे। देव पर चिराग का गहरा प्रभाव था, क्योंकि इस व्यक्ति के पास 2 अद्भुत विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं थीं, भक्षक दानव शरीर और दिन का शरीर। यदि दोनों पूरी तरह से सक्रिय होते, एक दूसरे के पूरक होते, तो साधना की गति भयानक होती और केवल गति के मामले में वह प्रथम होता। पहली बार जब देव ने चिराग को देखा तो उसने चिराग को वध देवता मंडप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के बारे में सोचा था। हालांकि उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर था। अगर वह ऐसा कहता भी तो चिराग इस पर विश्वास नहीं करता और वर्धन परिवार तो बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए देव ने कुछ नहीं कहा और सही समय का इंतजार करने लगा ताकि बहुत देर न हो जाए। और इस बार शायद चिराग के लिए फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होने का यही मौका था। इस समय चिराग की साधना को देखकर वह वास्तव में ड्रैगन देवता क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया था और धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ रहा था, जैसा कि भक्षक दानव शरीर और दिन के शरीर के संयोजन से अपेक्षित था। हालांकि वे अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुए हैं, फिर भी वे विशेष शारीरिक संरचनाएं हैं। उनका थोड़ा सा प्रभाव ही उसे इतनी जल्दी साधना करने में सक्षम बना सकता है। देव की आंखें चमक उठीं और चिराग की ओर उसकी नजरों में एक उत्साह झलक रहा था। अगर यह व्यक्ति दोनों विशेष शारीरिक क्षमताओं को पूरी तरह से सक्रिय कर ले और फिर उसे शारीरिक साधना के लिए एक साधना तकनीक दी जाए, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां सचमुच असीमित होंगी। मेरे फीनिक्स संप्रदाय में हालांकि कई मध्यमस्तरीय महाशक्तियां हैं, लेकिन शिखर महाशक्तियां बहुत कम हैं। केवल रुद्र प्रताप ही एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र है। अगर तपन पृथ्वी के निचले स्तर के उपकरणों को परिष्कृत कर ले तो उसके ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने की 80% से भी ज्यादा संभावना है। और अगर यह चिराग मेरे फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो जाए तो वह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र बनने वाला सबसे संभावित तीसरा व्यक्ति होगा। यह सोचकर देव और भी उत्सुक हो गया, यहाँ तक कि चिराग की ओर उसकी नजरें थोड़ी लालची भी हो गईं। यह मानना ही होगा कि रुद्र प्रताप की प्रतिभा भी चिराग जितनी ऊंची नहीं थी। अपने पिछले और वर्तमान जीवन में देव ने चिराग से ज्यादा प्रतिभाशाली किसी को नहीं देखा था। सिर्फ आरव ही उसका मुकाबला कर सकता था, लेकिन आरव भी उससे आगे नहीं निकल सका। तीसरी शक्ति सोम परिवार से थी। यह सोम परिवार स्वाभाविक रूप से सोम परिवार ही था जिससे तैमूर संबंधित था। नीलामी में तैमूर ने महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी को नाराज कर दिया था, क्योंकि वह समीक्षा को कमजोर करना चाहता था, जिससे मध्य क्षेत्र में सोम परिवार की औषधीय गोलियों की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से टूट गई। यह घटना सोम परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से सोम परिवार ने तैमूर को दंडित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीम का नेतृत्व करने को कहा। लेकिन सोम परिवार के 200 से ज्यादा लोगों के बीच तैमूर की आकृति नजर नहीं आई। इस समय सोम परिवार और विशाल द्वीप के सदस्यों दोनों की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं,
उनके शरीर से ठंडक निकल रही थी और वे आखिरी शक्ति को गौर से देख रहे थे। इस शक्ति का नाम था फीनिक्स संप्रदाय। फीनिक्स संप्रदाय के यहाँ 200 से ज्यादा लोग थे। यह संख्या जायंट आइलैंड या सोम परिवार के किसी भी एक परिवार से कम नहीं थी। लेकिन यह स्पष्ट था कि सोम परिवार और जायंट आइलैंड के बीच एक अदृश्य समझौता हो गया था। उन्होंने सबसे पहले हड्डियों के ढेर को, नहीं हड्डियों के पहाड़ के भीतर मौजूद नक्शे की हड्डियों को, बल्कि फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया। वर्धन परिवार, जो लगभग 200 लोगों का था, के बारे में बात करते हुए चिराग तटस्थ मुद्रा में खड़ा था, हाथ जोड़े। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। दुश्मन हमेशा मिलते हैं। फीनिक्स संप्रदाय के बदमाशों, मेरा सोम परिवार कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। सोम परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति ठंडी मुस्कान के साथ बोला। यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी साधना केवल ड्रैगन देव लोक शिखर पर ही थी। देव ने इस व्यक्ति को नीलामी में देखा था। वह हमेशा तैमूर के पीछे खड़ा रहता था। हमें क्या करने के लिए ढूंढ रहा है? मरने के लिए? विवंश ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, देखो तुम्हारी उम्र कितनी है, फिर भी सिर्फ ड्रैगन गॉड लोक की साधना ही की है। अगर तुम्हारी प्रतिभा कमजोर है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो बस बकवास करने का शौक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुंह शौचालय है? हाँ बिल्कुल, यह तो शौचालय ही है। छोटे जानवर, अब तुम्हें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम इस बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेककर रहम की भीख मांगोगे। बूढ़े आदमी के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसके अंदर हत्या का इरादा उमड़ आया। ओह, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? संप्रदाय के गुरु ने भी मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया, तो फिर तुम इस कमीने को क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? विवंश जरा भी नहीं डरा, उसने आंखें घुमाईं। सरवन, इस अस्थि पर्वत में 3 मानचित्र हड्डियां हैं। हमें और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। क्यों न हम पहले फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट कर दें, फिर इन मानचित्र हड्डियों को 3 भागों में बांट दें, एक मेरे विशाल द्वीप के लिए, एक आपके सोम परिवार के लिए और एक वर्धन परिवार के लिए। विशाल द्वीप की सुंदर महिला बोली। यही सबसे अच्छा है। सरवन नाम के उस बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर चिराग और बाकियों की ओर देखा। हालांकि हमें अभी भी युवा गुरु चिराग की राय लेनी होगी, है ना? वरना अगर आप और मैं मिलकर फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करने की कीमत चुकाए, तो अंत में इससे वर्धन परिवार को मुफ्त में ही फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं, युवा गुरु चिराग? उस महिला ने फिर चिराग की ओर देखा। हमारी 3 महान शक्तियों के एक साथ काम करने से यह एक पूर्ण रोलिंग होगी। उस समय क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि प्रत्येक के पास एक एक मानचित्र हड्डी हो? रुचि नहीं है? चिराग ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया। इसके अलावा मैं तुम्हें फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को छूने की सलाह नहीं देता। उस सुबलियाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सुबलियाओं? सरवन तुरंत हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, वह तो बस एक जूनियर है जो सिर्फ अपनी ज़बान से बहस करना जानता है। मेरे युवा गुरु अभी भी अनुभवहीन हैं और उस नीलामी में उनके द्वारा चले गए थे। वह इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक बार उन्हें मिल जाए तो वह निश्चित रूप से उन्हें शरीर और आत्मा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। विशाल द्वीप की महिला ने यह भी कहा जाता है कि केशव अभी भी सुबलियाओं के कब्जे में है। इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मेरे विशाल द्वीप का दूसरा लक्ष्य फीनिक्स संप्रदाय है। मैंने सुना है कि तुम्हारे विशाल द्वीप के सत्यम सुबलियाओं के हाथों मारे गए थे, चिराग ने अचानक पूछा। सिर्फ उसे? महिला ने व्यंग्य किया। अफवाहें तो बस अफवाहें होती हैं।
हालांकि एल्डर सत्यम की मौत अजीब थी, लेकिन सुबलियाओं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एल्डर सत्यम की ताकत के बल पर वह आसानी से सुबलियाओं का कत्लेआम कर सकते थे। खैर, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। चिराग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें इन नक्शे की हड्डियों का हिस्सा नहीं मिलेगा। महिला के चेहरे पर ठंडक छा गई। चिराग की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। कुसुम, मेरी दयालुता को हल्के में मत लो। मुझे परवाह नहीं कि तुम फीनिक्स संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो या नहीं, लेकिन ये नक्शे की हड्डियां यही हैं। क्या तुम ये सब अपने लिए लेना चाहते हो? क्या तुम में इतनी ताकत है? मैं चाहूं या न चाहूं, फीनिक्स संप्रदाय के विनाश के बाद तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। कुसुम ने ठंडी सांस ली, सरवन से नजरें मिलाईं, और दोनों ने एक साथ हाथ हिलाए। विशाल द्वीप और सोंग परिवार के लोग एक ही समय पर दौड़ पड़े, फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को घेरने के इरादे से। विवंश की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत चिल्लाया, उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक, बुलाने के लिए तैयार हो जाओ। भनभनाहट। एक पल में दर्जनों लोगों के आसपास का स्थान भिनभिना उठा और भंवर दिखाई देने लगे। उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक सभी जादूगरों को बुला रहे थे। उनमें से प्रत्येक अपने स्तर के कम से कम कई याओ जानवरों को बुला सकता था, और 7वें क्रम के महामहिम जादूगर के रूप में विवंश पूरे 7 को बुला सकता था। हर याओ जानवर ड्रैगन देव क्षेत्र से कम नहीं होगा। यही वजह थी कि विवंश ने यहाँ सोम परिवार और विशाल द्वीप को चुनौती देने का साहस किया। जब तक वर्धन परिवार कोई कार्रवाई नहीं करता, विवंश विशाल द्वीप और सोम परिवार के मात्र 400 से ज्यादा लोगों से नहीं डरता। रुको। जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और आगे बढ़ने ही वाले थे, चिराग ने अपना पैर उठाया और सीधे विवंश के पास आ गया। शर्त लगाना चाहते हो? चिराग ने विवंश को आंख मारी। विवंश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बल्कि इस कुसुम से मेरी दुश्मनी है। चिराग ने भौहें चढ़ाई और कहा, कुल 3 नक्शे की हड्डियां हैं। चलो एक शर्त लगाते हैं, जो ज्यादा लोगों को मारेगा उसे एक अतिरिक्त नक्शे की हड्डी मिलेगी। कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है। विवंश तुरंत हंस पड़ा। वह जानता था कि चिराग असल में उसकी मदद कर रहा है, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों। आखिरकार वर्धन परिवार 13 परिवारों में से एक था जिसकी नींव गहरी और अद्भुत थी। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष कार्रवाई करना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से विवंश ने उसे नहीं रोका। चिराग, क्या तुम मौत की तलाश में हो? कुसुम, यह देखकर कि चिराग असल में फीनिक्स संप्रदाय की मदद करना चाहता है, तुरंत ठंडे स्वर में बोला, तुम मेरे विरोधी नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम तुरंत चले जाओ। अपने वर्धन परिवार के लोगों को इसमें मत घसीटो। एक साधारण औरत इतनी बेतुकी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है? चिराग के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसके वाक्य के पहले हिस्से से लोगों को लगा कि वह नेक बात कह रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से ने विवंश को लगभग खून उगलने पर मजबूर कर दिया। कुसुम, जल्दी से मेरे लिए अपने कपड़े उतारो। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम्हारी 2 मीटर की ऊंचाई कैसे बढ़ी। तुम बदतमीज बदमाश। कुसुम की आंखें भयानक इरादे से भर गईं। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कुसुम अचानक बाहर भागी और उसके पीछे विशाल द्वीप के लोग पहले ही पल अपने विशाल आत्मिक शरीर के साथ फूट पड़े। जैसे ही उनकी आकृतियां फैलीं, 200 से ज्यादा विशालकाय आकृतियां सीधे फीनिक्स संप्रदाय और वर्धन परिवार की ओर दौड़ी। धमाका। जैसे ही विवंश, चिराग और बाकी लोग कुछ करने ही वाले थे, अचानक आसमान में एक विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। यह ताड़ का पेड़ आकाश से उतरा, गरजता हुआ सीधे कुसुम की ओर बढ़ा। कुसुम की पुतलियां सिकुड़ गईं।
समय पर प्रतिक्रिया न कर पाने के कारण वह तुरंत पीछे हट गई। लेकिन ताड़ का पेड़ उसके पीछे पीछे आ गया और अंत में कुसुम के पास लगभग 50 फीट ऊंची अपनी आकृति के साथ सीधे उस ताड़ के पेड़ से टकराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छी! जैसे ही दोनों टकराए, कुसुम ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह नामुमकिन है। कुसुम को यकीन नहीं हुआ। हालांकि वह कोई शारीरिक साधक नहीं थी, फिर भी अपने विशाल आत्मिक शरीर को सक्रिय करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति अत्यंत दुर्जेय हो गई थी। समान स्तर के लोगों में भी शारीरिक संघर्ष में उससे जीत पाना बहुत कम लोगों के लिए संभव था। और जैसे ही कुसुम ने खून थूका, एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुई। उसने कुसुम को नजरअंदाज कर दिया और उदास चेहरे वाले सरवन की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। देव को प्रकट होते देख सरवन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके मन में एक आशंका सी उभर आई। सरवन को देव के आगमन का आभास तक नहीं हुआ था, खासकर अभी अभी हुए उस प्रहार का जो कुसुम से टकराया था, जिससे कुसुम सीधे फट गई, जिससे उसका खून बहने लगा और वह पीछे की ओर उड़ गई। सरवन खुद को ड्रैगन देव लोक शिखर पर मानता था और कई वर्षों से इस लोक में डूबा हुआ था, छद्म सम्राट के अधीन लगभग अजेय। उसकी अजेयता रुई संप्रदाय के अभिनेश की अजेयता से बिल्कुल अलग थी। आखिरकार अभिनेश केवल एक छठे दर्जे के संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था, जबकि सरवन सोम परिवार का सदस्य था, जो मध्य क्षेत्र के 13 परिवारों में से एक था। अगर बात सिर्फ साधना लोक की होती तो दोनों समान हो सकते थे, लेकिन सरवन के पास अभिनेश से कहीं ज्यादा विधियां थीं। वह देव से आशंकित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह देव से डरता था। सो बलियाओ, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की। सरवन ने देव को घूरा, फिर अचानक जोर से हंसा। तुम सही कह रही हो, उस नीलामी के दौरान तुमने मेरे युवा गुरु का चेहरा पूरी तरह से गिरा दिया था। अगर यह दुश्मनी नहीं सुलझी, अगर यह बदला नहीं लिया गया, तो मेरे सोम परिवार का इस मध्य क्षेत्र में क्या चेहरा होगा। अगर तुम खड़े नहीं हो सकते तो मध्य क्षेत्र से निकल जाओ। देव ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसके शब्द निकले, बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर सीधे आगे की ओर बढ़ा और अपना पैर नीचे पटक दिया। उसके तलवे से तुरंत एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, मानो किसी स्वर्गीय देवता का पैर सीधे सरवन की ओर बढ़ रहा हो। गर्जना के बीच सरवन ने भी एक ठंडी सांस ली। उसके हाथ के एक झटके से उसकी ड्रैगन देव लोक शिखर साधना पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। देव का सामना करते हुए, हालांकि वह उपहास और तिरस्कार से बोल रहा था, वास्तव में वह अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सरवन कई वर्षों से जीवित था और अब तैमूर या विभिन्न संप्रदायों के महापुरुषों जैसा नहीं था, जिनकी मानसिकता भोली थी। उसने बहुत कुछ अनुभव किया था और जानता था कि चाहे किसी भी प्रकार के शत्रु का सामना करना पड़े, वह लापरवाह नहीं हो सकता। और भी, सरवन तैमूर के माध्यम से पहले से ही जानता था कि यह देव निश्चित रूप से केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं था। बूम बूम बूम, दोनों आपस में भिड़ गए और पलक झपकते ही उन्होंने एक दूसरे पर सैकड़ों बार हमला कर दिया। एक पल बाद सरवन जोर से हंसा और पीछे हट गया। सो बलियाओ, बाहरी दुनिया में यह बात फैल रही है कि तुम कितनी शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? अगर सच में ऐसा है तो आज तुम इस बूढ़े आदमी के हाथों मर जाओगी। फुसफुसाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सरवन ने अपनी हथेली घुमाई और एक लंबी तलवार से हल्की दूधिया सफेद रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। यह एक निम्न श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हथियार था। इससे यह स्पष्ट था कि सोम परिवार में सरवन का दर्जा बिल्कुल भी कम नहीं था
और इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हजारों लोगों के बीच तो यह और भी कम था। लंबी तलवार नीचे की ओर लहराती हुई घूमी। एक भयानक गर्जना के बीच सैकड़ों फीट लंबी एक विशाल तलवार देव की ओर बढ़ी। सिर्फ अपने संत आत्मा श्रेणी के हथियार से या अपने ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर साधना से? देव ने उदासीनता से कहा। अपनी हथेली भी घुमाई और दिव्य तलवार चरम रात्रि तुरंत प्रकट हुई। धमाका। सरवन की तलवार के वार से बिल्कुल अलग। जब देव ने अपनी तलवार से तलवार को नीचे गिराया तो अंतरिक्ष में तुरंत एक गर्जना जैसी आवाज हुई। हालांकि तलवार टूटी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को नीचे गिराया, सरवन के चेहरे पर तुरंत गंभीर भाव आ गए। उसे नहीं पता था कि एक्सट्रीम नाइट किस रैंक का हथियार है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि ब्लेड से एक अद्भुत दबाव निकल रहा था। एक्सट्रीम नाइट के प्रकट होने के बाद उसके हाथ में मौजूद सेंट स्पिरिट ग्रेड की लंबी तलवार भी जोर से कांप उठी। सेंट स्पिरिट ग्रेड के हथियारों को सेंट स्पिरिट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस रैंक पर उन सभी में कमोबेश आध्यात्मिकता होती थी। इस रैंक के कई हथियारों में तो हथियार आत्माएं भी होती थीं। इसी वजह से वे बेहद शक्तिशाली थे और इसी वजह से एक्सट्रीम नाइट के प्रकट होने के बाद लंबी तलवार कांप उठी। यह एक दमन था, रैंक स्तर का दमन। बिल्कुल ड्रैगन सॉवरेन किंगडम का ड्रैगन गॉड किंगडम पर दमन जैसा। धमाका। दोनों आपस में टकराए, एक तरफ ब्लेड की रोशनी, दूसरी तरफ तलवार की रोशनी। टक्कर होते ही एक जबरदस्त कंपन तुरंत भड़क उठा। अगले ही पल सरवन के हाव भाव बदल गए, क्योंकि उसने जो तलवार की रोशनी छोड़ी थी वह इसी क्षण जोर से चकनाचूर हो गई। तलवार की रोशनी की नोक से शुरू होकर वह सीधे 10 फीट, फिर 20 फीट, 30 फीट, 100 फीट, 1000 फीट तक बिखर गई। पलक झपकते ही तलवार की रोशनी पूरी तरह से चूर चूर हो गई। सरवन के हाथ में संत आत्मा श्रेणी की लंबी तलवार जोर से हिली, यहाँ तक कि तलवार की चीख भी निकली, मानो कोई विलाप कर रहा हो, और भी जोर से कांपने लगी। यह कम से कम एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हथियार तो है। सरवन अपने मन में भयभीत था और इस भय के नीचे एक अवर्णनीय लालच था। उसने यह सोचने की हिम्मत ही नहीं की कि दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट एक अर्थ नेदर ग्रेड का हथियार था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। वर्तमान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अर्थ नेदर ग्रेड के हथियार लगभग एक किंवदंती बन चुके थे। देव की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सुपर सेक्ट्स के पास भी शायद ही कभी ये हथियार होते थे, वरना वे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ग्रेट मास्टर्स सिर्फ एक अर्थ नेदर ग्रेड उपकरण को रिफाइन करके सीधे ग्रेट मास्टर रैंक तक नहीं पहुंच पाते। अगर मैं यह ब्लेड प्राप्त कर पाता। सरवन की आंखें चमक उठीं, एक्सट्रीम नाइट को घूरते हुए उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अगर मैं यह ब्लेड हासिल कर लूं तो यह बूढ़ा इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अजेय हो जाएगा, और अगर मैं चला भी जाऊं तो भी मैं ड्रैगन देव लोक में सचमुच अजेय हो सकता हूं। इसके अलावा अगर मुझे अवसर मिले तो मैं इस ब्लेड में मौजूद शस्त्र आत्मा पर भरोसा कर सकता हूं, अपने शरीर को कलाकृति मान सकता हूं, अपनी आत्मा को आत्मा मान सकता हूं, कलाकृतियों के दांव को समझ सकता हूं और ड्रैगन सम्राट तक पहुंच सकता हूं। यह सोचकर सरवन का शरीर भी थोड़ा कांपने लगा। उसने अचानक ऊपर देखा और देखा कि देव शांति से उसे घूर रही है। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उदासीनता से कहा, तुम्हें यह ब्लेड पसंद आ गया है। मुझे न सिर्फ यह ब्लेड पसंद आ गया है, बल्कि मुझे तुम्हारी जिंदगी भी पसंद आ गई है। एक धमाके के साथ सरवन देव की ओर दौड़ा। उसे नहीं पता था कि उसने कौन सा ड्रैगन कौशल इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी गति तुरंत बढ़ गई। एक झटके में वह देव के सामने प्रकट हुआ और अपने लंबे ब्लेड से उसे चीर डाला।
इस बार कोई ब्लेड लाइट नहीं दिखाई दी, क्योंकि दोनों बहुत पास थे। ब्लेड लाइट को संघनित करने का समय नहीं था और संघनित करने की जरूरत भी नहीं थी। इस बूढ़े के लिए मरो, सरवन दहाड़ा। देव के चेहरे पर शांति थी और वह चकमा नहीं दिया। उसका शरीर गुनगुना उठा और अनगिनत मिट्टी पीले प्रकाश के पर्दे दिखाई दिए। परतों की संख्या अनगिनत थी। एक नजर में यह एक बड़े मिट्टी पीले कोकून जैसा लग रहा था, बेहद ठोस। ड्रैगन देव क्षेत्र इस संप्रदाय को नहीं मार सकता। बड़े कोकून के भीतर से एक धीमी आवाज आई। धमाका। लंबी तलवार सीधे देव पर लगी। एक चटकने की आवाज हुई और सैकड़ों पृथ्वी रक्षक लंबी तलवार से सीधे धूल में मिल गए। लेकिन बस इतना ही। हालांकि यह एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार था, यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि यह किसके पास था। अगर यह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र होता तो शायद देव तुरंत मारा जाता अगर वह चकमा न देता, लेकिन ड्रैगन देव क्षेत्र ऐसा नहीं कर सकता था। लंबी तलवार अभी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। हो सकता है कि वह अंततः देव के सभी पृथ्वी रक्षकों को चकनाचूर कर दे, लेकिन क्या वह सचमुच अंत तक पहुंच पाएगी? यह अवधि शायद सिर्फ 1 सेकंड की हो या शायद 2 सेकंड की, लेकिन चाहे वह 1 सेकंड हो या 2 सेकंड, देव के लिए यह काफी था। सोंग परिवार के लोगों, यह संप्रदाय आपसे शुरू होगा। जैसे ही आवाज धीमी हुई, देव का शरीर अचानक आगे बढ़ा। उसके हमले ने पृथ्वी रक्षक के टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया को तुरंत तेज कर दिया। सरवन की आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन हंसा, यह सोचकर कि देव सचमुच एक नौसिखिया है जिसे युद्ध का बहुत कम अनुभव है। यह आक्रामक सा दिखने वाला कदम असल में उसके अपने ही विनाश को बढ़ा रहा था। लेकिन उसे कैसे पता था कि देव करोड़ों साल जी चुका है, अनगिनत लाशों पर, खून के पहाड़ों और लाशों के समुद्रों को पार करके पवित्र क्षेत्र के स्वामी के स्तर तक पहुंचा है। उसका युद्ध का अनुभव इतना कम कैसे हो सकता है? उसकी एक मामूली सी बात भी सरवन के लिए कई 100 सालों तक पचाने के लिए काफी होती। सरवन सोच ही रहा था कि देव ने अचानक एक कदम उठाया। यह कदम अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसमें बहुत जोर लग रहा था। अपनी लंबी तलवार पकड़े सरवन को भी ऐसा लगा जैसे उस पर वार किया गया हो। लेकिन वह पीछे नहीं हटा, न ही उसने अपनी तलवार वापस खींची, क्योंकि उसने साफ देखा कि देव के उस कदम के बाद उसके शरीर पर मिट्टी सी पीली रोशनी केवल 100 परतों तक सिमट गई थी। यह सरवन के लिए बेहतरीन मौका था। जब तक वह इन 100 परतों को तोड़ सकता था, सरवन को पूरा भरोसा था कि वह देव को मार सकता है। तुम मरना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सरवन दहाड़ा, उसके माथे पर नसें उभर आईं, उसके भीतर ड्रैगन शक्ति उमड़ पड़ी। उसकी ड्रैगन देव लोक शिखर साधना पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई और अस्पष्ट रूप से उसके पीछे एक बड़ा पर्वत भी प्रकट हो गया। वह मायावी पर्वत घुमावदार था। पहली नजर में बिल्कुल दानव पशु पर्वत श्रृंखला जैसा लग रहा था। यह सरवन का लोक था। ड्रैगन देव लोक शिखर पर पहुंचने के बाद उसने बहुत पहले ही कानून का अध्ययन शुरू कर दिया था। अगर सरवन इस पर्वत को अच्छी तरह समझ लेता तो वह इसे ड्रैगन संप्रभु लोक तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। इस समय हालांकि यह पर्वत अभी परिपक्व नहीं हुआ था, फिर भी इसमें कुछ शक्ति थी। सुबलियाओ, यह ड्रैगन पर्वत का नियम है जिसे मैंने दानव पशु पर्वत श्रृंखला को देखकर समझा था। सरवन अचानक गर्जा। पौराणिक कथा के अनुसार दानव पशु पर्वत श्रृंखला मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के एक सच्चे ड्रैगन से बनी थी। इसलिए मैंने इसका नाम ड्रैगन पर्वत नियम रखा है। मेरे ड्रैगन पर्वत नियम के नीचे मरना तुम्हारा सौभाग्य माना जा सकता है। धमाका।
उसने अचानक बल लगाया और आश्चर्यजनक मायावी पर्वत सीधे नीचे की ओर दबा और जोरदार धमाके के साथ तलवार के पिछले हिस्से से टकराया। इसी क्षण देव के शरीर के बाहर पृथ्वी रक्षक की शेष सभी 100 परतें चकनाचूर हो गईं। और चकनाचूर होते ही तलवार ने देव के शरीर में तेजी से वार किया और देव का शरीर जोरदार धमाके के साथ 2 टुकड़ों में बंट गया। हा 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 हा, सुबलियाओ, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। आम लोगों की पहुंच से बाहर के अवसरों और सौभाग्य के बावजूद, अपनी वर्तमान ताकत के बावजूद तुम्हारा युद्ध अनुभव बहुत कम है। तुम्हें बस यह नहीं पता कि सरवन ने देव की आकृति को 2 टुकड़ों में बंटा देखा और तुरंत हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी खत्म होने से पहले ही अचानक बंद हो गई, क्योंकि उसने देखा कि देव की आकृति जो आधी बंटी हुई थी, उसमें से खून नहीं निकल रहा था। उसकी धारणा थी कि अगर किसी को आधा बांट दिया जाए, चाहे उसके आंतरिक अंग कुछ भी हों, तो कम से कम खून तो बहेगा, हड्डियां टूटेंगी और मांस बिखरेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असंभव। सरवन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें ड्रैगन पर्वत के नियम से दबा दिया था। ड्रैगन पर्वत के नियम की समझ से सारे भ्रम बच नहीं सकते। मुझे अभी अभी साफ तौर पर लगा था कि तुम असली हो। यह सिर्फ तुम्हारी मनगढ़ंत सोच थी। एक शांत आवाज आई और सफेद वस्त्र पहने देव सरवन के पीछे प्रकट हुई। आवाज पड़ते ही देव ने दिव्यधार वाली चरम रात्रि को पकड़ लिया और सीधे सरवन की पीठ की ओर धकेल दिया। इसी क्षण सरवन के हाव भाव एकदम बदल गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी खोपड़ी मानो नोच ली गई हो। उसके हृदय में संकट की एक भयावह भावना फूट पड़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, यह जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, उसने तुरंत अपनी हथेली घुमाई और एक सुनहरा क्रिस्टल प्रकट हुआ। यह दिव्य रत्न था। सरवन ने दिव्य रत्न को एक ही घूंट में निगल लिया। ठीक उसी समय दिव्यधार वाली चरम रात्रि उसके शरीर में घुस गई। अजीब बात यह थी कि हालांकि दिव्यधार वाली चरम रात्रि सरवन में स्पष्ट रूप से प्रवेश कर गई थी, सरवन के शरीर से जो निकला वह सुनहरे प्रकाश के धब्बों का एक विशाल विस्तार था। जब देव ने ध्रुवीय रात्रि को बाहर निकाला तो सरवन को अपने कपड़े फटने के अलावा एक भी चोट नहीं लगी थी। सरवन भी इस दिव्य रत्न का पहली बार उपयोग कर रहा था। वह बस इतना जानता था कि यह वस्तु अनमोल है। हालांकि प्रत्येक की कीमत 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन थी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तैमूर के बाद दूसरे स्थान पर होने के बावजूद उसे केवल 3 स्पिरिट स्टोन ही दिए गए थे। अब उसने पहले वाले का इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि सरवन ने दिव्य रत्न के प्रभाव को अच्छी तरह से अनुभव कर लिया था। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने समय रहते दिव्य रत्न को निगल न लिया होता तो देव का अभी अभी किया गया वार निस्संदेह उसे मार डालता। देव ने भी हल्की भौहें सिकोड़ी और मन ही मन आह भरी। उसके पास सचमुच इस दिव्य रत्न का कोई तात्कालिक समाधान नहीं था। जिस व्यक्ति ने इस वस्तु को परिष्कृत किया, भले ही वह महागुरु के स्तर तक न पहुंचा हो, वह उससे बहुत दूर नहीं था। अगर देव ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच जाता तो वह इस वस्तु का प्रतिकार करने का कोई तरीका परिष्कृत कर सकता था, लेकिन उस समय वह सचमुच थोड़ा असहाय था। देव मूल रूप से इन तथाकथित विलक्षण व्यक्तियों को कुचल सकता था। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हड्डियों और लोगों की बढ़ती संख्या के कारण उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी, जिससे ये व्यक्ति देव के सामने और भी कमजोर हो गए थे। हालांकि विभिन्न संप्रदायों और परिवारों के विलक्षण व्यक्तियों के रूप में उन सभी के पास ऐसे दिव्य रत्न थे, जिससे देव के लिए उन्हें मारना सचमुच मुश्किल हो गया था। अगर यह वैसा न हो जैसा मैंने उस घूमते हुए टेलीपोर्टेशन एरे के बाहर केतन से लड़ते समय किया था, तुरंत वार किया था,
इन लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं दिया था, तभी मैं उन्हें तुरंत मार सकता हूँ, देव ने मन ही मन सोचा। यह सोचकर देव ने केतन की ओर देखा। केतन तुरंत कांप उठा, मन ही मन पछता रहा था। उसके पास सचमुच उस तरह का दिव्य रत्न था। अगर उसने उस समय हिचकिचाहट न दिखाई होती और उसे सीधे निगल लिया होता, तो अब वह देव के नियंत्रण में नहीं होता। हाँ 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 हाँ। इस क्षण सरवन की जोरदार हंसी एक बार फिर गूंजी। सुबलियाओ, मैंने कहा था कि तुम्हारा युद्ध का अनुभव बहुत कम है और तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? उसी क्षण तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन इस दिव्य रत्न के साथ तुम मेरे सामने लाचार हो। देव की आंखें सिकुड़ गईं और उससे एक ठंडी आभा निकली। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर इस संप्रदाय का युद्ध का अनुभव बहुत कम है, तो इस दुनिया में किसी के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। देव का चेहरा टिमटिमाया, सरवन की ओर बढ़ता हुआ। अभी अभी उसकी लापरवाही का खामियाजा भुगतने के बाद सरवन के चेहरे पर पहले से ही गंभीर भाव थे। देव को हमला करते देख विशाल मायावी पर्वत तुरंत दहाड़ते हुए उड़ गया, उसके सामने प्रकट हुआ और देव की ओर दबाव डालने लगा। मैं अभी लापरवाह था, लेकिन अब मैं तैयार हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो, यह बस एक ख्वाब है। सरवन ने ठंडी सांस ली। सच में? देव ने उदासीनता से कहा, जो अभी हुआ वह दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जब तक यह संप्रदाय फिर से हमला करेगा, तब तक तुम पीले झरनों में वापस लौट जाओगे। तो आओ और कोशिश करो। सरवन ने अपनी हथेली हिलाई और ड्रैगन पर्वत के नियम ने देव को दबा दिया। ड्रैगन पर्वत नियम, शून्य को नष्ट करो, दबाओ। सरवन दहाड़ा। भनभनाहट। विशाल पर्वत भनभना उठा और सरवन ने अपना हाथ उठाया। पर्वत फिर से फैल गया, पलक झपकते ही सबके सिरों को ढक लिया, मानो पूरे आकाश को ढक रहा हो। पहाड़ से एक भयानक दबाव निकला। विशाल द्वीप से चिराग और कुसुम भी गंभीर दिख रहे थे। यह दर्शाता है कि ड्रैगन पर्वत नियम ने उन्हें बहुत दबाव महसूस कराया था। ड्रैगन पर्वत नियम के तहत देव बिल्कुल केंद्र में था और सरवन के नियंत्रण में दबाव सबसे तीव्र था। क्या यही तुम्हारा तथाकथित ड्रैगन पर्वत नियम है? क्या यही तुम्हारा तथाकथित शून्य का विनाश है? यह बहुत ही हास्यास्पद है। किस स्तर का नियम शून्य को नष्ट करने का दावा करने की हिम्मत करता है? देव का उपहास फैल गया, उसका शरीर अविचलित था, मानो दबाव का उस पर कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। और भी, यह कोई नियम भी नहीं है, यह तो बस एक नियम का प्रक्षेपण है। अगर तुम ड्रैगन संप्रभु राज्य तक पहुंचने के लिए जीवित रहते हो, तो मेरे पास आकर कानूनों के बारे में बात करो। अगर यह बूढ़ा आदमी ड्रैगन संप्रभु राज्य में होता, तो मैं तुम्हें तुरंत मार सकता था। सरवन ने ठंडी सांस ली। दुर्भाग्य से तुम नहीं हो, देव ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अगर मैं नहीं हूं तो क्या होगा? तुम्हें मारने के लिए यही काफी है। सरवन ने अचानक अपनी हथेली हिलाई और भारी दबाव में ड्रैगन पर्वत का कानून एक गर्जना के साथ नीचे गिर पड़ा। इसका उद्देश्य देव को मौत के घाट उतार देना था। देव के चेहरे पर शांति बनी रही। उसने पास आ रहे कानून की ओर देखा, थोड़ा सोचा, फिर अचानक सरवन की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। सरवन, क्या तुम जानते हो कि कानून वास्तव में क्या होता है? सरवन चौंक गया और ड्रैगन पर्वत का कानून उसी क्षण रुक गया। एक पल के लिए सरवन की आंखों में एक भावशून्य भाव आ गया, लेकिन वह जल्दी से संभल गया। कानून? यह तो बस एक पदनाम है, साधकों के लिए आगे बढ़ने का एक क्षेत्र। असल में ड्रैगन फोर्स से इसका क्या फर्क है? सरवन ने कहा। इस संप्रदाय ने पहले कभी किसी को कानून का ऐसा वर्णन करते नहीं सुना। तुम्हारी सीमित समझ के साथ
मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जीवन काल में कभी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच पाओगे। देव आश्चर्यचकित लग रहा था। वह सचमुच आश्चर्यचकित था। बहुत कम लोग उसे ऐसा भाव दिखा पाते थे, और सरवन उनमें से एक था। अपने पिछले जन्म में देव ने कानून पर अनगिनत लोगों की अंतर्दृष्टि सुनी थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को यह सोचते सुना था कि कानून कानून नहीं, बल्कि सिर्फ एक क्षेत्र है। यह कानून का एक विकृत सिद्धांत था, क्योंकि कानून मूलतः कोई क्षेत्र नहीं है। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र और ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र को ही क्षेत्र कहा जा सकता है। और कानून वास्तव में, जैसा कि सरवन ने कहा, ड्रैगन बल की तरह है, लेकिन वास्तव में ड्रैगन बल ठोस है, जबकि कानून अलौकिक है। दोनों की तुलना अभी भी नहीं की जा सकती। बकवास। देव के शब्द सुनकर सरवन का चेहरा अचानक एक क्रूर भाव में बदल गया। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र उसकी आजीवन आकांक्षा थी। शिखर ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र के लिए वह इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वर्तमान में पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कोई भी ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र साधक नहीं है। देव के शब्द तीखे थे, उसके हृदय की गहराई पर चोट कर रहे थे। क्योंकि सरवन भी समझता था कि केवल इस नियम को समझकर ही वह ड्रैगन सम्राट बन सकता है, लेकिन नियम के बारे में उसकी समझ वास्तव में बहुत अस्पष्ट थी, और एक भी मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पहले जो कहा था वही उसके मन में था, और ठीक यही वह मार्ग था जिस पर वह वर्तमान में चल रहा था। देव के शब्दों ने नियम के बारे में उसकी समझ को विकृत कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि देव उसके दांवों को प्रभावित कर रहा है, और यहाँ तक कि उसके दांवों को नष्ट भी कर रहा है। इसलिए उसने अपना आक्रमण रोक दिया। उसने देव का अपमान किया, और वह यह भी देखना चाहता था कि नियम के बारे में देव की क्या अंतर्दृष्टि है। नियम मूलतः अलौकिक है। इसे सच में किसने देखा है? सरवन ने देव को घूरा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वह कई सालों से ड्रैगन गॉड के दायरे के शिखर में डूबा हुआ था। अगर वह फिर से सफलता हासिल नहीं कर पाया तो वह सचमुच अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंच सकता है और बूढ़ा हो सकता है। यह तो बस एक नाम है। यह बूढ़ा इसे नियम कह सकता है, लेकिन मैं इसे बकवास भी कह सकता हूं, सरवन ने आगे कहा। देव चौंक गया, और उसके मन में अचानक एक एहसास हुआ। चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, देव ने नियम को एक पवित्र वस्तु माना था, और उसे अत्यंत श्रद्धा से देखा था। यहाँ तक कि जब वह पवित्र क्षेत्र गुरु के स्तर तक पहुँच गया, तब भी वह वैसा ही था। लेकिन इस समय सरवन के शब्द सुनकर देव को अचानक अपने ही दांव पर संदेह होने लगा। साधना का दांव नहीं, बल्कि नियम के प्रति अत्यधिक श्रद्धा का दांव। मैं इसे नियम कह सकता हूं, और मैं इसे बकवास भी कह सकता हूं। यह सही है। मैंने हमेशा से ही नियम की इच्छा का पालन किया है, उससे ज्ञान प्राप्त किया है। हालांकि मैं अपने पिछले जन्म में बहुत शक्तिशाली था, फिर भी मैं नियम को समझ रहा था। लेकिन असल में यह नियम क्या है? नियम नीति है। तथाकथित भाग्य सिद्धि का अर्थ है अब स्वर्ग और पृथ्वी से बंधा न रहना। जब मैं ऊपर देखता हूं तो यह आकाश मेरी आंखों को नहीं रोक सकता। जो मैं देख सकता हूं वह सिर्फ आकाश नहीं होना चाहिए। जब मैं नीचे देखता हूं तो यह पृथ्वी मेरी आत्मा को नहीं रोक सकती। जो मैं महसूस कर सकता हूं वह निश्चित रूप से सिर्फ मिट्टी नहीं है। भाग्य ही नियम है। भाग्य सिद्धि के लिए व्यक्ति को नियम से नहीं बल्कि सीधे लूटना चाहिए। यदि कोई हमेशा नियम की इच्छा का पालन करता है तो वह अंततः भाग्य की बेड़ियों से नहीं बच पाएगा। जितना अधिक कोई साधना करेगा
उतनी ही अधिक बेड़ियां उसके शरीर को जकड़ेंगी। इसमें ऐसा लगता है कि कर्म पहले ही बन चुका है। यदि मुझे अत्यंत प्रबल शक्ति प्राप्त करनी है तो मुझे नियम पर निर्भर रहना होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई ऐसा ही है। देव की आंखें चमक उठीं। अगर मैं हमेशा इस स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दिए गए नियम पर निर्भर रहूं तो क्या होगा यदि एक दिन नियम अचानक गायब हो जाएं? दूसरे लोगों का क्या? हमारी शक्ति सीधे लूट ली जाएगी। हम केवल वही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कानून को समझने से पहले का था, जैसे कि अब तथाकथित भाग्य प्रवेश। मुझे शुरू में लगा था कि यह बेहद जटिल है, यानी जब किसी की शक्ति एक सीमा, एक शिखर पर पहुंच जाती है तो इस आकाशगंगा के तारों भरे आकाश से बाहर निकलने का मतलब है भाग्य प्रवेश। लेकिन अब लगता है यह भाग्य प्रवेश कैसा है? यह तो बस अपनी सीमा को तोड़ना है। अगर एक दिन मैं सचमुच आकाशगंगा के तारों भरे आकाश से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं अभी भी इस स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा मुझे दिए गए नियम का उपयोग करूं, तो मैं अभी भी नियम के अधीन एक कठपुतली ही हूं। देव की आंखों की रोशनी तेज होती गई, यहां तक कि हल्की सी भी ठोस होती गई, मानो दो तारे सबको हिला रहे हों। इस नियम को बलपूर्वक लूटकर और आत्मा में अंकित करके ही भाग्य की सच्ची सफलता है। अगर यह सच होता तो भले ही यह स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाए, फिर भी मेरे पास अपनी रक्षा करने की शक्ति होती। हाँ हाँ हाँ। देव अचानक हंस पड़ी। गलत? पहले सब कुछ गलत था। मैंने हमेशा भाग्य को एक व्यक्ति माना है जिसे मेरी साधना की सीमा पर पराजित होना है, लेकिन वास्तव में यह भाग्य हर समय मौजूद है और मैं हर समय सफलता प्राप्त कर सकता हूं। यह सोचकर देव पूरी तरह समझ गया। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले ही यह बात समझ आ गई, और आज सरवन से मिलकर भी वह बहुत भाग्यशाली था। सरवन के एक वाक्य ने देव को उस तथाकथित भाग्य की सफलता से जगा दिया जिसने उसे अरबों वर्षों से परेशान किया था। भाग्य के अधीन सभी जीव कठपुतली हैं। सभी लोग, सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं और सभी आत्माएं भाग्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। यदि एक दिन आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाए और भाग्य न रहे तो ये लोग, ये पदार्थ, ये वस्तुएं और ये लोग सब उसके साथ विलीन हो जाएंगे। पहले की तरह बिजली के क्लेश में बिजली को भस्म करना भाग्य की सफलता का आधा चरण माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी नहीं है। देव ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, सच्ची सफलता के लिए इन बिजली के बोल्टों को निगलना जरूरी नहीं है, बल्कि उसी चीज को निगलना जरूरी है जो इस बिजली के संकट को जन्म देती है। देव को नहीं पता था कि यह चीज क्या है, लेकिन उसने पहले ही इस दांव को पा लिया था। अब वह भ्रमित नहीं था। अगर वह सचमुच जानना चाहता तो उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाता जब वह इस चीज को सचमुच निगल लेता। सो बलियाओ। इसी समय सरवन फिर बोला। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी, मानो वह देव के साथ बहस करने का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि देव के शब्दों ने उसके दिल में चुने हुए रास्ते को पहले ही प्रभावित कर दिया था। तुम कानून की मेरी समझ पर सवाल उठा रहे हो, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से कानून असल में क्या है? सरवन दहाड़ा। कानून? देव ने सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सही हो, फिर भी पूरी तरह से सही नहीं। कानून तो बस एक शब्द है, लेकिन तुम इसे बकवास नहीं कह सकते, क्योंकि कानून ही नियति है। इस समय तुम्हें नियति के अनुसार जीना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ेगी। क्या कानून, क्या नियति, ये सब मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मैं वर्तमान में जीता हूँ और सिर्फ कानून की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, सरवन ने कहा। देव ने सिर हिलाया और अब उससे बहस नहीं की।
ऐसे मामलों पर बात करना बेकार है। चाहे आप कितना भी कहें, अगर दूसरे पक्ष के पास अवसर नहीं है तो वे इसे समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा देव का सरवन को यह समझने देने का कोई इरादा नहीं था। तुमने मेरी एक मदद की, यह मेरा व्यक्तिगत कर्ज है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जा सकते हो। देव ने सरवन की ओर देखा। यह कर्म था। सरवन के अनजाने शब्दों ने देव को जगा दिया, जो इसका कारण था। देव ने सरवन की जान बख्श दी, यही उसका असर था। हालांकि यह सिर्फ एक बार के लिए था। अगर वे फिर मिले और सरवन ने फिर भी उसे उकसाया, तो देव, जो पहले ही कर्म का हिसाब चुका चुका था, पीछे नहीं हटेगा। हालांकि देव सरवन को जाने देना चाहता था, लेकिन सरवन ने जरा भी उसकी कद्र नहीं की। तुमने मुझे जाने दिया, मैं तो तुम्हें मारने की सोच रहा था। देव की बातों ने सरवन को सीधे तौर पर क्रोधित कर दिया। वह पहले से ही इस बात से चिंतित था कि देव अब कानून पर बात नहीं कर रही है, और अब देव की बातें सुनकर वह पागलों की तरह आग बबूला हो गया। कुसुम। सरवन विशाल द्वीप की महिला की ओर मुड़ा और चिल्लाया, तुम्हें यह मानचित्र की हड्डी चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो आगे बढ़ो। अगर तुम यह मौका चूक गई, तो मुझे डर है कि तुम्हें संत की खोपड़ी पाने का मौका सिर्फ अंतिम महाविस्फोट के दौरान ही मिलेगा। कुसुम ने सरवन की ओर देखा, फिर देव की ओर, मानो कुछ सोच रहा हो। एक क्षण बाद, बिना एक शब्द कहे, उसने अचानक हाथ हिलाया। फुसफुस फुसफुस। तुरंत उसके पीछे से कई आकृतियां दहाड़ती हुई निकलीं और देव की ओर दौड़ी, उसे घेर लिया। उसी समय सरवन भी चिल्लाया, सोंग परिवार के शिष्य, सभी आक्रमण करो। फीनिक्स संप्रदाय के अवशेषों को मार डालो। बाकी लोगों के लिए, अगर कोई बाधा डालने की हिम्मत करे तो बिना दया के मार डालो। आखिरी वाक्य स्पष्ट रूप से चिराग पर लक्षित था। वर्तमान संख्या को देखते हुए फीनिक्स संप्रदाय और वर्धन परिवार स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। यह सोंग परिवार और विशाल द्वीप के लिए एक बेहतरीन अवसर था, जो उन 3 मानचित्र हड्डियों को प्राप्त करना चाहते थे। सरवन, कृतघ्न मत बनो। सरवन को देखते ही देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। तुम्हारा सोंग परिवार और विशाल द्वीप का वह व्यक्ति भी मेरे फीनिक्स संप्रदाय के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। हम प्रतिद्वंद्वी हैं या नहीं, यह तुम्हें तय नहीं करना है। सरवन का आभार व्यक्त करने का कोई इरादा नहीं था। एक ठंडी सिसकारी के साथ वह फिर से देव की ओर बढ़ा। कुसुम भी 4 कदम आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसके कपड़े फैलते गए और उसका आकार 10 झांग बढ़ता गया। जब 4 कदम पूरे हुए तो कुसुम 40 झांग की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, एक विशालकाय महिला की तरह, और देव से पहले पहुंच गई थी। धमाका! उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। ड्रैगन फोर्स उस पर उमड़ पड़ी और उसने उसे देव की ओर जोर से पटक दिया। जैसे ही कुसुम ने देव पर हमला किया, सरवन भी शामिल हो गया, अपनी लंबी तलवार को फुफकारते हुए घुमाते हुए। ऊपर से एक विशाल तलवार की रोशनी उतरी, जो देव पर वार कर रही थी। ऐसा ही हो। देव ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा पछतावे से भरा हुआ। तुम्हें जाने देने से कर्म का फल मिट जाता है, और तुम्हें मार देने से भी कर्म का फल मिट जाता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने धीरे से हाथ हिलाया। विवंश और बाकी लोग तुरंत हंसते हुए बाहर निकल गए और सीधे सोंग परिवार और विशाल द्वीप के लोगों की ओर बढ़ गए। सिर्फ तुम लोग? सोंग परिवार का कोई व्यक्ति जोर से हंसा और विशाल द्वीप के कई शिष्यों ने भी तिरस्कार दिखाया। अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के साथ वे फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को पूरी तरह से कुचल सकते थे। हाँ, भाई देव, तुम्हें इस नक्शे की हड्डी का आधा हिस्सा मेरे साथ बांटना होगा, चिराग ने तभी कहा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले
उसने हाथ हिलाया और वर्धन परिवार के लोग तुरंत हत्या के इरादे से आगे बढ़े। देव ने चिराग की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वर्धन परिवार के लोगों के शामिल होने के बाद भी वे बस अपनी मौत के करीब पहुंच रहे हैं, कुसुम ने आखिरकार कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता गया, उसकी आवाज भी बहुत कर्कश होती गई। तो संख्यात्मक श्रेष्ठता। देव ने अपना सिर घुमाया और देखा। यह नजर शून्य की ओर लग रही थी, लेकिन जैसे ही यह नजर पड़ी, उस शून्य के भीतर से तेज हवा की आवाज आई। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुईं, वान परिवार के लोग, जेड शून्य महल के लोग, वर्षावन संप्रदाय के लोग और यहाँ तक कि फीनिक्स संप्रदाय के लोग। 600 से ज्यादा लोग टिड्डियों की तरह भारी घनी भीड़ में उमड़ पड़े। वर्षावन संप्रदाय, वान परिवार और जेड शून्य महल के लोगों को देखकर सरवन और कुसुम ने एक दूसरे को देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। लेकिन ईशान और फीनिक्स संप्रदाय के अन्य लोगों को देखकर दोनों के भाव अचानक बदल गए। केतन, तुम? कुसुम का चेहरा कुछ उदास था, मानो वह सवाल कर रही हो। केतन का चेहरा शांत पानी जैसा था। उसने बहुत कम कहा, यह जानते हुए कि अगर उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो देव उसे जरूर सजा देगा। तुरंत उसने हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, जो लोग नक्शे की हड्डी छीनने की हिम्मत करते हैं, चाहे कोई भी ताकत क्यों न हो, उन्हें बिना किसी दया के मार डाला जाए। वर्षावन संप्रदाय, हमला करो, निर्मल भी चिल्लाया। और वांग परिवार के लोग बिना बताए एक साथ आगे बढ़े और आकाश और धरती पर तरह तरह के हमले करने लगे। गर्जना के बीच उफनती लहरों की तरह वे विशाल द्वीप और सोंग परिवार के लोगों की ओर बढ़े। इसी क्षण सरवन और कुसुम दोनों के हाव भाव अचानक बदल गए। सरवन और कुसुम मूर्ख नहीं थे और न ही जायंट आइलैंड और सोंग परिवार के लोग। इस समय वे साफ देख सकते थे कि यह नक्शे की हड्डी छीनने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का मामला नहीं था। यह स्पष्ट रूप से उनकी दो सेनाओं को निशाना बना रहा था। निर्मल, क्या तुम मौत की तलाश में हो? कुसुम ने अचानक निर्मल की ओर देखा, उसे साफ पहचान लिया। इसके अलावा वर्षावन संप्रदाय मूल रूप से एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय था और उससे जुड़े द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के संप्रदाय अंततः जायंट आइलैंड के नियंत्रण में थे। लेकिन इस समय वर्षावन संप्रदाय के लोगों ने वास्तव में जायंट आइलैंड पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ करना, निर्मल ने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ते हुए कहा। वह भी बहुत असहाय था। इस समय फीनिक्स संप्रदाय के अलावा वर्षावन संप्रदाय पूरे क्षेत्र में सबसे छोटी ताकत थी और फिर भी उनके जीवन पर फीनिक्स संप्रदाय का नियंत्रण था। अगर वे हमला करते तो वे सुपर संप्रदाय के जायंट आइलैंड को नुकसान पहुंचाते, लेकिन अगर वे हमला नहीं करते तो वे सभी मर जाते। दोनों के बीच निर्मल ने हमला करने का फैसला किया, या यूं कहें कि उसने अस्थायी रूप से अपनी जान बचाने का फैसला किया। तुम्हारी हिम्मत! कुसुम गुस्से से चिल्लाया। निर्मल, मुझे लगता है कि तुम बहुत आराम से रह रहे हो और जीने से थक गए हो, है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद मेरा विशाल द्वीप सीधे तुम्हारे वर्षावन संप्रदाय को नष्ट करने का आदेश देगा? ऐसी धमकी सुनकर निर्मल के चेहरे पर भी उदासी छा गई। कुसुम, हालांकि मेरा वर्षावन संप्रदाय छोटा है, फिर भी यह एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय है, उन पांचवें या छठे दर्जे के संप्रदायों के बराबर नहीं। विशाल द्वीप वास्तव में एक सुपर संप्रदाय है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिर्फ कहने से नष्ट किया जा सके। सबसे बुरी बात यह है कि इसके बाद मेरा वर्षावन संप्रदाय सीधे किसी दूसरे सुपर संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। मुझे लगता है कि कई सुपर संप्रदाय हमें स्वीकार करने को तैयार होंगे। तुम्हारी मुझे दी गई धमकी अपने लिए मुसीबत मोल लेने के समान है।
शब्दों से विनाश हो सकता है, इसलिए सावधान रहना कि अपनी जुबान न काटो। तुम, कुसुम ने दांत पीसते हुए कहा, काश वह निर्मल को निगल पाती। वह यह भी समझ गई कि निर्मल सही थी। एक तीसरे दर्जे के संप्रदाय का कई सुपर संप्रदायों द्वारा स्वागत किया जाएगा। जरूरी नहीं कि विशाल द्वीप भी वर्षावन संप्रदाय पर हमला करना चाहे। उसके पिछले शब्द सिर्फ एक धमकी थे। फीनिक्स संप्रदाय ने तुम्हें किस तरह का चूहे मारने का जहर दिया था, या उन्होंने तुम्हें क्या लाभ दिए थे? यह देखकर कि जबरदस्ती बेकार थी, कुसुम ने उन्हें लुभाने की कोशिश की। अगर तुम अब उन्हें धोखा दोगे और मेरे विशाल द्वीप की मदद करोगे, तो मेरा विशाल द्वीप तुम्हें फीनिक्स संप्रदाय द्वारा दिए गए वादे से दोगुना लाभ देगा। यह सुनकर केतन का चेहरा और भी उदास हो गया, और वांग परिवार के सदस्यों के हाव भाव भी अप्रिय थे। केवल निर्मल ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई, बात लाभ की नहीं है, बल्कि लेकिन उनकी जिंदगी मेरे फीनिक्स संप्रदाय के हाथों में है। निर्मल की बात पूरी होने से पहले ही देव ने हाथ हिलाया और एसेंस ब्लड की एक बूंद प्रकट हुई। कुसुम की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने देव को फिर से कहते सुना, मैं उन्हें जीवन दे सकती हूँ, है ना? बेशर्म, कुसुम ने घृणा से कहा, जान की धमकी, ये कैसा आदमी है? तो अगर मैं तुम्हें धमकी नहीं दूं, तो मैं तुम्हें मार ही डालूं, देव ने उदासीनता से कहा। कुसुम ने अपना मुंह खोला, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संख्या में तेजी से बदलाव के कारण वह अंततः कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह जगह लंबे समय तक रुकने के लिए उपयुक्त नहीं है। चलो पहले पीछे हटते हैं, कुसुम ने सरवन से कहा। सरवन दंग रह गई। उसने 3 चमकती हुई मानचित्र हड्डियों को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या हम उन्हें ये मानचित्र हड्डियां मुफ्त में दे रहे हैं? उनके पास ज्यादा लोग हैं। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को नजरअंदाज किया जा सकता है, और रेन फॉरेस्ट संप्रदाय के सदस्यों की साधना अभी भी कम है। वांग परिवार, जेड वॉयड पैलेस और वर्धन परिवार के सदस्यों की मौजूदगी के बावजूद हम फिर भी उनके मुकाबले में नहीं हैं, कुसुम ने संदेश दिया। असंभव, सरवन ने दांत पीसते हुए कहा, हम इस मामले में हार बिल्कुल नहीं मान सकते। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि उस संत की खोपड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक रैंकिंग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुसुम का चेहरा कुछ उदास था। उसने अपने दिव्य विचार से मैदान को देखा, और उसने भी इसे आजमाने का फैसला किया। सरवन सही था, वह भी साफ समझती थी कि संत की खोपड़ी का उद्देश्य रैंकिंग तय करने से कहीं कम है। लेकिन जैसे ही कुसुम आगे बढ़ने ही वाली थी, केतन, जो पहले से ही गंभीर दिख रहा था, अचानक बोला, अगर तुमने यहाँ फिर से गुस्ताखी करने की हिम्मत की, तो मेरा फीनिक्स संप्रदाय तुम सबको मार डालेगा। ये शब्द बोलते ही सबकी नजरें तुरंत केतन पर टिक गईं। खासकर जेड वॉयड पैलेस के शिष्य, जो हैरान थे और सोच रहे थे कि केतन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। उसे फीनिक्स संप्रदाय से सख्त नफरत थी, तो फिर उसने खुद को मेरा फीनिक्स संप्रदाय क्यों कहा? पूरे मैदान में सिर्फ 2 लोगों को ही यह बात समझ में आई, एक देव और दूसरी कुसुम। कुसुम की आंखें तेजी से चमक उठीं। वह लगभग तुरंत समझ गई कि केतन उसे याद दिला रहा था। उसे याद दिलाते हुए कि जेड वॉयड पैलेस, वांग परिवार और रेनफॉरेस्ट संप्रदाय के लोग फीनिक्स संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं थे, इसीलिए वे फीनिक्स संप्रदाय के हाथों में पड़ गए और उनके नियंत्रण में आ गए। फीनिक्स संप्रदाय की ताकत से हैरान होने के बावजूद कुसुम ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत मुड़ी और ठंडे स्वर में चिल्लाई, सरवन, मुझे सोंग परिवार की परवाह नहीं है, लेकिन मेरा विशाल द्वीप पहले जा रहा है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कुसुम ने अपना हमला वापस ले लिया और सीधे वहां से जाने ही वाली थी। सरवन, जो पहले उलझन में थी, अब कुछ समझ गई थी।
अभी अभी उसे यह भी लगा कि फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को नजरअंदाज किया जा सकता है। वे केवल ड्रैगन स्पिरिट दायरे, ड्रैगन कोर दायरे और यहाँ तक कि ड्रैगन ब्लड दायरे की आभा बिखेर रहे थे। और फीनिक्स संप्रदाय में सबसे ज्यादा लोग थे। अगर वे सचमुच ऐसे थे तो लड़ाई की उम्मीद जरूर थी, लेकिन असल में उनकी ताकत बिल्कुल वैसी नहीं थी। इसीलिए केतन ने कुसुम को याद दिलाया और संयोग से खुद को और दूसरों को भी याद दिलाया। जाओ। सरवन ने आखिरी बार नक्शे की 3 हड्डियों पर नजर डाली, जाने के इरादे से हाथ हिलाया और साथ ही कहा, सुबलियाओ, और तुम चिराग, जब संत की खोपड़ी खोली जाएगी तो एक संत प्रेत प्रकट होगा। मुझे उम्मीद है कि तब तुम असंख्य सेनाओं से घिर नहीं जाओगे। उन्हें रोको, देव ने उदासीनता से कहा, और तुरंत कई आकृतियां बाहर निकल आईं और विशाल द्वीप और सोंग परिवार के लोगों को रोक दिया। इसका क्या मतलब है? कुसुम का चेहरा काला पड़ गया और वह तुरंत देव की ओर देखने लगी। अब हम तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। क्या तुम अब भी हमें यहाँ रखना चाहती हो? हालांकि तुम्हारे पास बड़ी संख्या में लोग हैं, तुम्हें यह भी समझना होगा कि अगर तुम हमें रखना चाहती हो तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अचानक हाथ बढ़ाकर केतन को थप्पड़ मार दिया। धमाका! मानो जगह घूम गई और एक आश्चर्यजनक गर्जना हुई। एक सुनहरे पीले रंग का बड़ा हाथ तेजी से सिकुड़ा और सीधे केतन के बदले हुए चेहरे पर थप्पड़ मारा। केतन ने मुंह भर ताजा खून थूका। उसकी आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग जैसी सीधे पीछे की ओर उड़ रही थी। लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही सुनहरे बड़े हाथ ने उसके चेहरे के दूसरी तरफ फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उसकी पीछे की ओर उड़ती हुई आकृति दिशा बदलकर तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ी। थप्पड़ 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 थप्पड़। पलक झपकते ही केतन के चेहरे पर कुल 10 थप्पड़ पड़े। मैदान में सन्नाटा छा गया। केतन का चेहरा पूरी तरह सूज गया था और मुंह भर खून, मानो उसके आंतरिक अंगों में मिल गया हो, लगातार बाहर निकल रहा था। यह तुम्हारे गद्दार होने की सजा है। देव के मुंह से एक धीमी आवाज निकली। यह पहली और आखिरी बार है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। देव ने केतन की ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक ने केतन के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल गुस्से से भर गया। काश वह देव को काट काट कर निगल जाता। लेकिन फिर सोचा, उसकी जान देव के हाथों में थी। अगर उसने गुस्ताखी करने की हिम्मत की तो देव के चरित्र को देखते हुए उसे शायद एक भी कम इंसान की परवाह नहीं होगी। इस बार देव की हरकत एक चेतावनी भी थी। वांग परिवार और वर्षावन संप्रदाय के सभी लोग बुरी तरह कांप उठे। उनकी निगाहें देव की ओर गहरी आशंका से भरी थीं। अपने साथ जो भी सामान ले जा रहे हो, उसे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, देव ने कुसुम और सरवन पर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। सपने देखो। कुसुम चुप रही, लेकिन सरवन ने सीधे चिल्लाकर कहा, सुबलियाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबको मार सकते हो? हम इस नक्शे की हड्डी को पहले ही छोड़ चुके हैं, ज्यादा दूर मत जाओ। मार डालो। देव ने बिना एक शब्द कहे आदेश दिया। धमाका धमाका धमाका। उसकी आवाज पड़ते ही फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य, जो पहले से ही तैयार थे, तुरंत आगे बढ़े और आकाश और धरती पर चमकीले रंगों से रंगे विभिन्न आक्रमणों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही उनका फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों से टकराव हुआ, विशालकाय द्वीप और सोंग परिवार के लोगों को समझ आ गया कि केतन ने जो कहा था वह सच था। ये फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य, जो कमजोर होने का दिखावा कर रहे थे, ऊपरी तौर पर तो कुछ घटिया ड्रैगन स्पिरिट लोक और ड्रैगन कोर लोक की साधना ही कर रहे थे, लेकिन वास्तव में
उनमें से प्रत्येक ड्रैगन गॉड लोक को टक्कर देने के लिए पर्याप्त था। यह जानना जरूरी है कि सुपर संप्रदायों में भी इस बार प्रवेश करने वाले 1000 लोगों में से केवल लगभग आधे ही ड्रैगन गॉड लोक में थे, बाकी ड्रैगन कोर लोक में थे। इस समय विशालकाय द्वीप और सोम परिवार की तरह, हालांकि दोनों में लगभग 200 लोग थे, वास्तव में वहां केवल लगभग 100 ड्रैगन गॉड लोक के साधक थे। और जो बचे हुए ड्रैगन कोर लोक साधक जब फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों से भिड़े तो पहले से ही लापरवाह थे और अपर्याप्त साधना के साथ उनमें से दर्जनों तुरंत मारे गए। ड्रैगन कोर लोक साधकों ने जल्दी से विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और हालांकि वे मरे नहीं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां तक ड्रैगन देव लोक के लोगों की बात है, वे सभी भयंकर युद्धों में उलझे हुए थे। यह कैसे संभव है? सरवन ने अविश्वास से यह दृश्य देखा, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। फीनिक्स संप्रदाय तो बस एक छठे दर्जे का संप्रदाय है। ड्रैगन देव लोक की तुलना में इतने सारे शक्तिशाली लोग कैसे हो सकते हैं? क्या ड्रैगन देव लोक अब गोभी जितना आम हो गया है? कुसुम भी अचंभित रह गई, हालांकि उसे केतन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और उसे कुछ अंदाजा था, फिर भी वास्तविक युद्ध ने उसे अविश्वसनीय महसूस कराया। हर एक व्यक्ति ड्रैगन देव लोक के बराबर है। क्या हमारी किस्मत खराब है या क्या फीनिक्स संप्रदाय के सभी 1000 शिष्य ड्रैगन देव लोक में प्रवेश कर गए हैं? बाद वाली बात सोचकर कुसुम ने तुरंत अपना सिर हिला दिया, इसे असंभव मानते हुए। यहाँ तक कि विशाल द्वीप, जो उसके मध्यमस्तरीय शक्तिशाली राज्यों में से एक था, का भी शायद यही आधार था। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय अब एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय बन गया था।